जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। ये क्लास गड़बड़ाया था समय, जो कि मैं छुट्टी से आया था, बना नहीं पाया वीडियो। कल से बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आने जाने में समझते ही हो आप लोग कितना ज़्यादा समस्या थी। तो हमारा जो टॉपिक है विधानसभा विधान परिषद है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और जो स्टैटिक जीके में इसका टॉपिक दे रखा है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अगर कि यूपीएसआई के लिए देख रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन लेते हैं। 100 क्वेश्चन में से बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यूपी ट्रिपल एससी टारगेट सीरीज जो हमारी चल रही, शानदार तरीके से चल रही। जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें, क्लासें कंटिन्यू चलती रहेंगी। हम लोग बहुत ही फास्ट करेंगे इसको, कहीं और करने जाओगे 100 क्वेश्चन कराने के लिए 2 घंटे लगा देंगे, 2-3 घंटे। हम खुद देखते थे यूपीएसआई के 100 क्वेश्चन तो 2 घंटे लगते थे और हम देखते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा इस बार। ठीक है, हम लोग फास्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो ये विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा? ये विधानसभा। जहाँ एक्सप्लेन करने का है वहाँ एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों का गठन है? तो ये है आर्टिकल 168। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की सृजन या समाप्ति की बात है? तो ये 169 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि ऐसा कौन सा सदन है जो स्थगित नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, वो है विधान परिषद। वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये है 6 राज्यों में। इसकी याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। यूपी के पास वाला बिहार नोट कर लो, ठीक है। महाराष्ट्र के पास वाला कर्नाटक नोट कर लो, आंध्रा के पास वाला तेलंगाना नोट कर लो। ये 6 के 6 हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 25 वर्ष। और लोकसभा का भी 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। राज्यसभा का, विधान परिषद का 30 वर्ष। और प्रधान वगैरह जो होते हैं, जो पंचायती राज वाले, तो उनका होता है 21 वर्ष। वोट डालने का 18 वर्ष। ये हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट करते रहोगे। अब पूछेगा विधान परिषद का 30 वर्ष, राज्यसभा का पूछ दे तब भी 30 वर्ष। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की सीमा कितनी होती है? 500 और न्यूनतम होती है 60। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 60। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम होती 40 और अधिकतम होती 1/3। जैसे यूपी है, यूपी की 403 सीटें हैं। 403 सीटों का अगर देखा जाए तो 134 से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना नहीं हो सकता? 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। भारत में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जहाँ है उत्तर प्रदेश, ठोंक देना। लास्ट में हम 3 क्वेश्चन भी पूछेंगे, अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका जवाब भी देना और कमेंट करके बताना भी कैसी क्लास लग रही। विधान परिषद में उत्तर प्रदेश में 100 हैं, ठीक है। और ये कर्नाटक और बिहार में 75 हैं। और 78 किस में हैं? 78 हैं महाराष्ट्र में। विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। विधानसभा की बैठक के लिए आवश्यक सबका 1/10 है, 1/10 है, कोई भी सत्र सदन हो। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सौंपता है उपाध्यक्ष को। विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये सौंपता है उपसभापति को। राज्य का धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? ये किया जाता है विधानसभा में। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? रोक सकती 14 दिनों तक। साधारण विधेयक को विधान परिषद पहली बार में अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? पहली बार में 3 माह तक, 1 माह तक बाद में रोक सकती है बस। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद कुल मिलाकर कितने अधिकतम माह तक रोक सकती है?
तो कुल मिलाकर 4 माह, पहले 3 माह फिर 1 माह। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद में नहीं है। ज्वाइंट सेशन जो है, सीटिंग है जो, उसमें है लोकसभा राज्यसभा का, विधान परिषद का नहीं है, विधानसभा का। विधानसभा सत्र को आहूत कौन करता है, सत्रावसान कौन करता है? ये करते राज्यपाल, और वहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं। विधानसभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? ये विधानसभा अध्यक्ष के पास है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 1/3 किए जाते हैं विधानसभा द्वारा, 1/3 किए जाते हैं पंचायती द्वारा, जिसमें नगर पालिका है और जो है ग्राम पंचायत वगैरह है उनसे, और 1/6 ये राज्यपाल से हो गए, और 1/12 हो गए स्नातक हो गए वो, और 1/6 जो होते माध्यमिक शिक्षा विभाग वाले जो टीचर वगैरह हो गए वो 1/12 हो गए। इस तरह से होते हैं। अभी ये क्वेश्चन आएंगे, फटाफट कर दोगे। विधान परिषद में कुल स्थानीय निकायों से पूछे तो 1/3 मार देना, विधानसभा से पूछे ये भी 1/3 कर देना। एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, फिर आगे क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। 3 वर्ष पूर्व से स्नातकों की उपाधि प्राप्त व्यक्ति चुने जाते हैं तो 1/12 चुने जाते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य माध्यमिक विद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों अध्यापकों द्वारा 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त वाले हैं? 1/12। भारत के किस राज्य की विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या, तो यहाँ पे सीटें भी कम। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सबसे कम है, इसकी है 30 है, सॉरी 30। टिक सही जगह मार रहे हैं। जवान क्या बोल रही, दिमाग जब थका रहता है, सोया नहीं रहता है तो यही हाल होता है, कोई बात नहीं। दिल्ली विधानसभा में कुल सीटें 70, बहुत बार पूछा गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है? तो ये जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी व दिल्ली में। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, अपने में से ही चुने जाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? ये तो विधानसभा में ही लाया जाता है, वहाँ पर लोकसभा में लाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। भर के क्वेश्चन आता है ये। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा विधानसभा और लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को जो हटाया है वो कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन था। विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम सीमा समयांतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। विधानसभा के किसी मुद्दे पर मत बराबर होने पर जो है निर्णायक मत कौन देता है? ये देते हैं विधानसभा अध्यक्ष, वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष देते थे। उसी का है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। फिर है, क्या राज्यपाल विधानसभा को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भंग कर सकता है? हाँ, कर सकता है, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के दौरान संसद विधि द्वारा विधानसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ सकती है? तो ये 1 वर्ष के लिए। आपातकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा की बढ़ी हुई अवधि अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकती है? ये रह सकती है 6 माह तक। विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? ये होता है नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करना। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? तो ये है 202 में, और वहाँ है 112 में। इसमें 90 प्लस कर दो, 202 हो जाएगा। यहाँ पे 90 प्लस करना है। जब हम यूपीएसआई का पढ़ेंगे तो बहुत ही डीप इसको समझाऊंगा, इतना डीप अभी आपको नहीं चाहिए। राज्य विधानमंडल में किसी विधेयक पर गतिरोध समाप्त करने के लिए
कौन सा सदन अंतिम रूप से प्रभावी होता है? तो ये होता है विधानसभा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को दूसरी बार में अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 1 माह तक। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के सत्र शुरू होने के कितने समय के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए? ये मिलनी चाहिए 6 सप्ताह। भारत में सबसे पहले किस राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया गया था? ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। दोबारा फिर इसमें चालू कर दिया गया। तमिलनाडु में विधान परिषद की किस वर्ष समाप्ति हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में। ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनता है तो पूछ लेता है, पर इससे डीप नहीं बन सकता। कुछ लोग पता नहीं इजी क्वेश्चन क्यों बोलते हैं यार, इससे डीप क्या होगा बताओ। किसी लेवल में पीसीएस लेवल में तक नहीं आता इससे ज़्यादा डीप। तो विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्यता से संबंधित प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? ये लेते हैं राज्यपाल चुनाव आयोग की राय पर। दल बदल के आधार पर किसी विधायक की अयोग्यता का फैसला कौन करता है? तो ये कर देते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में शून्यकाल का समय क्या है? 12 से 1 के बीच। राज्य विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? 332 में। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार कर्नाटक में 75 है, यूपी में 100 है, महाराष्ट्र में 78 है और तेलंगाना में 40 है। अब फटाफट हम करेंगे, एक बार बता दिया मैंने। मतलब मैं तो इतनी बार पढ़ा हूँ ना, मेरे तो एकदम रट सा गया, फटाफट इसलिए बता देता हूँ। महाराष्ट्र की बात करें कितने? 78 हैं। कर्नाटक बिहार में 75 है, यूपी में 100 है, तेलंगाना में 40 है। आपको भी याद हो जाएंगी, आपको सीटें तक याद हो जाएंगी। स्टेट तो स्टेट रहे। कर्नाटक कितना है? 75 है। बिहार कितना? 75 है। यूपी 100 है। महाराष्ट्र 78 है। तेलंगाना 40 है। आंध्र प्रदेश बचा, आंध्र प्रदेश की भी देख लो, आंध्र प्रदेश की 58 है। तेलंगाना की कितनी है? 40 हैं। आंध्र प्रदेश की 58 है। कर्नाटक बिहार की 75 हैं। यूपी की 100 हैं। बस सबका सब याद हो गया। ऐसे याद होता है बार बार, कैसे याद नहीं होगा। हम इतनी फास्ट तरीके से 100 क्वेश्चन कराते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन जहाँ लगता है पोस्टमार्टम करना है वहाँ करते हुए भी चलते। विधानसभा का कोई सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है? 60 दिनों तक है ये। विधानसभा की विशेषाधिकार समाधि का क्या तात्पर्य है? ये सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन की मामलों की जाँच करना। विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। वहाँ भी विपक्ष का नेता होता था। राज्य वित्त विधेयक किसकी पूर्वानुमति से विधानसभा में पेश किया जाता है? ये राज्यपाल की। हम लोग फास्ट तरीके से चलेंगे। विधानसभा का कोई विधेयक कब कानून एक्ट रूप ले लेता है? जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग तेज़ तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और समय बढ़ा देंगे। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति से विचारार्थ के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो ये रख सकता है 200 में, और राष्ट्रपति अनुमति दे ना दे, सहमति दे ना दें, या अपने पास रख सकते हैं। तो ये 201 में है। यूपीएसआई में भर भर के क्वेश्चन ये पूछा गया है। विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा को संकल्प किस बहुमत से पारित करना पड़ता है? ये 2/3 से। देखो, विधान परिषद अगर बनानी, जैसे मान लो यूपी में बनानी है, तो यूपी में बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? यूपी विधानसभा से 2/3 से पास कराना पड़ेगा। यहाँ से 2/3 पास होने के बाद फिर ये जाएगा संसद। संसद में कितना बहुमत होना चाहिए? संसद में होना चाहिए साधारण। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फास्ट तरीके से समझाते हुए चलेंगे। संसद की विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए विधेयक किस बहुमत से पारित होता है? तो ये साधारण बहुमत से। वही क्वेश्चन आ गया। क्या विधान परिषद को राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। स्थायी सदन है। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा की सीटें 60 हैं? देखो, नागालैंड में भी 60, त्रिपुरा में भी 60, मेघालय में भी 60, ये उपयुक्त सभी हैं। गोवा में पूछ देता है कुल सीटें कितनी? तो गोवा में जो सीटें हैं वो 40 हैं। मिजोरम की पूछ देगा, मिजोरम में भी 40 हैं। जो कम्बाली है यहाँ की कभी कभी पूछ देता है। बहुत ही डीप क्वेश्चन आ गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो विधानसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। विधान परिषद में नामांकित सदस्यों को किस क्षेत्र से होना चाहिए? देखो, साहित्य और विज्ञान हो, सहकारिता हो, कला हो, इन सभी से होना चाहिए।
राज्य विधानमंडल की कार्रवाई किस भाषा में संचालित की जा सकती है? ये राज्य की भाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में। यदि किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती तो वो अपनी मातृभाषा में बोलने के लिए अनुमति ले सकता है पीठासीन अधिकारी द्वारा। अब आजकल तो सिस्टम ऐसा हो गया जैसे वो किसी भी भाषा में बोलें और उनको जो है सुनाई देगा, जिस भाषा में वो चाहें तो अपना वो कर सकते हैं उसके अनुसार। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, विधानसभा वाले कर सकते हैं। क्या विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, वहाँ पर केवल लोकसभा और राज्यसभा के लेते हैं। क्या विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। विधानसभा में प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? ये केवल विधानसभा से। वहाँ लोकसभा में 30 सदस्य चुने जाते थे, लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति में, संसद में। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कब से प्रारंभ होता है? ये होता है शपथ प्रथम बैठक से। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया था, मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें अच्छे विकेट गिर गए थे। 8 से 9% लोगों का सही आंसर था ये। राज्य का महाधिवक्ता सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है या नहीं? ये भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों का निगमन कौन करता है? ये राज्यपाल के परामर्श से राज्य विधानमंडल। विधानसभा में किसी सदस्य द्वारा सदन के नियमों उल्लंघन करने पर उसे निष्कासित करने का अधिकार किसे है? ये है विधानसभा अध्यक्ष को। जैसे देखा होगा बिरला साहब कभी कभी करते रहते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए कितनी बार वापस भेज सकते हैं? ये केवल एक बार। विधान परिषद को समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में पुनः प्रस्ताव पारित किया, ये 2021 में। सिक्किम, गोवा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से कम नहीं हो सकती। ये किस अनुच्छेद में? ये आर्टिकल 170 में। विधान परिषद के चुनाव में न्यूनतम मतदान आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए भारत का नागरिक होना और ना ही लाभ के पद पर ना होना अनुच्छेद के तहत है, तो ये है 173 और 191 के तहत। अगर यूपीएसआई के लिए कोई अगर ये क्लास देख रहा है तो उसके लिए तो और ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी ये, बाकी पैट का यहाँ से बच ही नहीं सकता है। विधानमंडल के किसी सदन की कार्रवाई की वैधता की न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है या नहीं? तो ये नहीं, अनुच्छेद 212 के तहत न्यायालय द्वारा प्रक्रिया की जांच वर्जित है। राज्य सरकार के बजट में अनुदान की मांगें किस सदन में मतदान के लिए रखी जाती हैं? ये रखी जाती हैं केवल विधानसभा में। विधान परिषद के कुल कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं? तो ये 5/6 और 1/6 राज्यपाल द्वारा। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के मनोनयन से आता है? तो ये 1/6। संसदीय शब्दावली में सत्रावसान का अर्थ क्या है? तो ये विधानमंडल के पूरे सत्र का औपचारिक समापन। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जा सकता है? ये लाया जा सकता है विपक्षी सदस्यों द्वारा बजट की में मांग की राशि कम करने हेतु। विधानसभा और विधान परिषद के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो ये है भाग 6। ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन, बहुत ही तेज किए। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर आपको जो है बताने और आंसर बताया करो। अच्छा लगता है, हमें भी पता लगता है कि हाँ हम कुछ अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपको आ रहा है। सबसे पहले आपको बताना है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में है। वो राज्य कौन कौन से हैं और उस राज्य के आगे सीटें भी लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यूपी है, यूपी के आगे 100 लिख देना, मतलब हिंदी में ही लिख देना, जैसे शॉर्ट में ही लिख देना यूपी है, बीएच कर देना, बीएच के आगे इतनी, मतलब इस तरह से जो है आपको बताना है। और दूसरा आपको क्या बताना है? दूसरा आपको बताना है जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्यपाल हो गए वो किसी बिल को मतलब जो सहमति के लिए भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, वो किस आर्टिकल में दे रखा है। और 3 नंबर जो है तो इसमें आपको बताना है कि जो मान लो जैसे विधानसभा है
विधानसभा की बैठक होने के बीच में अधिकतम समय अंतराल कितना होना चाहिए, कितना समय अंतराल से अधिक नहीं होना चाहिए, और कितने सेशन अनिवार्य हैं 1 साल में, तो ये कमेंट करके आप लोग बताओगे सब। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। आंसर देने के बाद हम देखो सुपर 100 क्वेश्चन हमारी सीरीज अच्छे से चल रही है और चलती रहेगी। बहुत फंस रहा है इसमें, PYQ उठा के देखोगे हवा में मार दोगे। यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा रहा है आपका 100 सीरीज से, और हमारा टारगेट सीरीज भी और अच्छे से चलेगा। और बाकी हम इसके बाद हम क्या काम करेंगे, और इसका PDF जिसको चाहिए तो PDF के लिए वर्दी विद प्रेम टेलीग्राम चैनल उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे भी मैं लिंक दे दूँगा, अभी तक लिंक नहीं दे पा रहा था। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा 10-12 दिन में। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बचेगा तो बचेगा 3-4 क्लास। इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हमने बुक मंगा रखी है जो 85 सेट वाली UP SSS की रिवीजन में हम जो चलाए गए, रिवीजन चलेगा जब हमारा, तो हम उस बुक से करेंगे UP SSS पैट की। ठीक है, ये था हमारा। और बाकी की जो नए हैं वीडियो को जो है शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक हाइप करो। जय हिंद।